वक्तस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। वनगाम पटनस में आज सुबह तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत येले जोरदार धमाके सपद। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ राज दौरान वनगाम पट्टन इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज आज सुबह कह धमाके सपद। धमाके सपदन सलाकस मज खौफ दहशत वुचन तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। ये जन इलाकस कुन इन गसन वाजने वत फोर्सेस एहलकारों तरफ बंद कर आमच। जम्मू कश्मीर मज DDC इंतखाबन हिंद नतज जिनस दौरान गुपकार इतिहादस अक्सरियत हासिल सपज। तत सपज आज इतिहाद चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सज रिहाइश गाह पे श्रीनगरस मज मीटिंग मुनक़द। यथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, जावेद मुस्तफ़ा मीर तो गुलाम नबी लोन हांजुरा सलाह दोमो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे DDC इंतखाबन तो नतजन हवाले कथन दल दिन आव। तत उम्मीदवार हज कामयाबी हवाले त कथन दल दिन आमुत। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हूं सिलसिल जारी अल पल पतमे अक रेत पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमित जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमत ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आव। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योताम न मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज त बदस्तूर जारी। जो तकरीबन 1 महीना लगातार हो गया और पीछे से देखूं तो 3-4 महीने लगातार हो गया है। और हम सुबह सुबह जो चाय पानी का सेवादार आए हैं दिल्ली से हर रोज आते हैं, वे सेवा करते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं। तो मैं एक बात कहूँ कि संघर्ष ऐसा संघर्ष बन गया है, जब तक ये संघर्ष जो हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष लगातार जो है वो जारी रहेगा। हमारे हौसले जो बुलंद हैं और पीछे से बहुत से लोग हर रोज सुबह में आते हैं, को दिन में आते हैं। और जो 2-5 बंदा पीछे से किसी मजबूरी से जाता है और 10 बंदा और आ जाता है। और लगातार जो हमारा संगठन है, जो रश है, जो इकट्ठ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तब तक मैं एक बात जरूर कहूं कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको रद्द कर देना, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होएगा। और इसका कोई दायरा नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। जे 6 महीने भी ये संघर्ष चलना पड़ा तो चलेगा। सभी लोग तैयार हैं, सभी देश तैयार हैं और वर्ल्ड की हमें जो है वो सहायता, वर्ल्ड का हमें जो सहयोग है वो मिल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए इसको बढ़ाने की तरफ ना जाएं और जल्दी इसको हल करें। तब तक संघर्ष हम जारी रखेंगे, हम पक्के हैं जब तक हम जो काले कानून रद्द नहीं करा देते। देखिए, सरकार से शुरुआती दौर से वार्ता चल रही है और जब भी सरकार का ऑफर आया, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान हैं वो सरकार से बात करने गए और सरकार को 6 चक्र की वार्ता में ये समझा दिया गया कि कम से कम 1 दर्जन ऑब्जेक्शन सरकार ने स्वीकार किए। ये 6 चक्र की वार्ता की उपलब्धि थी। अब गैर सरकार के पाले में थी तो उनको ये तय करना था 3 कानूनों में 6 ऑब्जेक्शन उन्होंने स्वीकार किए, तो इससे उन कानूनों की बुनियाद हिल जाती है, उनका वजूद खत्म हो जाता है लगभग। तो सरकार को चाहिए था, कानूनी बड़े बड़े सलाहकार हैं, गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय की भी आई, सरकार को चाहिए था कि स्वतः इन कानूनों को व्यक्त कर दे। लेकिन फिर एक गोलमोल सा पत्र आया कि किसान तय करें कब वार्ता करना चाहते हैं, इन बिंदुओं पर वार्ता करना है। जब आपने बिंदु सेट कर लिए हैं और हमको एक क्लाइंट ने एक वो दे दिया रास्ता कि हम उसमें भटकते रहे, तो हमारे लोगों ने भी ये तय किया कि भाई इस तरह के ऑफर को, इस तरह की वार्ता के ऑफर को भाई हमारे समझ में तो नहीं आता है। तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। भाई पहली बार का ऑफर होता तब समझ में आता कि आपको समझ में नहीं आया। सरकार को भी हमारी मंशा समझ में आ गई है, हमें सरकार की मंशा समझ में आ गई है। देखिए, आंदोलन का जो रूप है, हमारे क्या होगा, हमारे लीडर ज्योति राकेश टिकैत साहब ने आपको बताया, स्पष्ट तौर से पूरे देश को बता दिया है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, हम बिल्कुल किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। ये जाड़ा, ये ठंड हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेगी, हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। क्योंकि इसी जाड़े में रह करके हम अपनी फसल उगाते हैं और इस जाड़े में रह करके हम आंदोलन के लिए और मजबूती से आएंगे। कितना भी लंबा आंदोलन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार को तय करना है कि हमसे कब तक
कांग्रेस पार्टी हंद वफदन आज राहुल गांधी सद सरबराही मज सदर हिंद रामनाथ कोविंद सत मुलाकात कोर्मुत यथ दौरान वफदस मज शामिल गुलाम नबी आजाद तो अधीर रंजन चौधरी अलाव दोयम पार्टी लीडर त शामिल मुलाकात दौरान ये जमींदार हंदन मसलन हवाले कथन दल दिन आव तत राहुल गांधी वोनमुत तमो सदर हिंद जमींदार हंद मामल हल करनस हवाले मुकम्मल जान फराहम कर्मुत युत जन जमींदार बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यिन। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। यपर ये कांग्रेस लीडरों तो कारकुनों तरफ जमींदार हंदिस हकस मज एहजाज करना आव तत पुलिस तरफ प्रियंका गांधी तो दोयम कैन लीडर एहतियाती तौर हिरासत मज निन आमत ये जन एहजाजी मार्च ते नाकाम बनाना आव। क्या काल गसित ये प्रियंका गांधी तो दोयम लीडर रिहा करना आये तत प्रियंका गांधी वोनमुत मरकजी सरकार पज जमींदारन सत कत बात करन युत जन का वत छान यी। की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब दे। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है, प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी नहीं चुकी है, ये दूसरी बार है। कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? हाउ होपफुल यू आर? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं। लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है।
जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी? कांग्रेस पार्टी हिंद रियासती सदर गुलाम अहमद मीरन DDC इंतखाबन हंद नतजन हवाले कत करान वोनमुत योदवे मज भारतीय जनता पार्टी तरफ 3 सीटन पे कामयाबी हासिल करना आये, ताहम भारतीय जनता पार्टी तरफ अत कामयाबी पे सियासत करने। क्या 3 सीटें, क्या बात कर रहे हो? क्या कश्मीर को वो वैसे क्या कोई हिंदुस्तान से बाहर का हिस्सा समझते थे? मुझे तो आश्चर्य होता है, यहाँ से लेकर PM तक हमने जी बाजी मारी, 3 जीते। 3 कौन सी सेगमेंट ही वो कुल 1000 वोट पड़ा है उन सेगमेंटों में। 1000 वोट में 350 वोट लेकर, जहां एक यूनियन मिनिस्टर खुद बैठा था, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs वहां पर बैठे थे, और फिर कमाल करेंगे कि कश्मीर में 3 सीटें ले ली। तो उसका मतलब है कि उनके जहन और दिल से अभी कश्मीर कहीं बहुत दूर डिस्टेंस पर है, जबकि कश्मीर के लोग नेशनलिस्ट हैं, हिंदुस्तान लवर्स हैं, और मगर हिंदुस्तान में जो आज बैठी हुई क़यादत है वो उनको अपना नहीं समझ रही है। रहबर खेल यूनाइटेड फ्रंट तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमा तालीम मज पन फरज सिकसान अंजाम दिवान तो महकम तरफ तीन मसले हजरान कई फिर यकीन दिनाव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुश्किल मज हन आय। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तिहज मुस्तकिल हवाले गन कदम तुलन yin युथ जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। असल में मसला यह है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है, MPhil है, PhD है। सरकार ने एक स्कीम बनाई थी रहबरी खेल, उसके तहत इनको यहाँ पे लगाया गया था महकमे में बाज़ाब्ता ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। उसके बाद में इनकी तनख्वाहें 3000 रुपये मुकर्रर की गई थी, और जब रेगुलराइजेशन का वक्त आया तो सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा गया कि SRO 202 और रहबरी खेल के मुतल्लिक अपनी सिफारिशात दे दे। उस कमेटी के सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी सपोर्ट सन। उसके बाद में उस कमेटी ने तो 202 के मुतल्लिक अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन रहबरी खेल का मामला अभी भी इल्तवा में पड़ा है। इनकी रेगुलराइजेशन का मसला है। 3000 रुपये पे क्या होता है? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, LG साहब से गुजारिश करूंगा कि रहबरी खेल के मसाइल को, इनके रेगुलराइजेशन को प्रायोरिटी पे लेकर इनका मसला हल करे, ताकि बेरोजगारी से बच सके। महकमे सेहतस मज काम करने वाले कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ आज कुपवारिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज सिकसान अंजाम दिवान, ताहम पतमो कयाव रेतों पे तनख्वाह वागुजार करना आमुत, यमकिन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तीन मसले हजरान हवाले गन कदम तुलन yin युथ जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। डिपार्टमेंट कंसल्टेट पार्ट टाइम हेल्पर सेपर्स कर पतमे 20-25 वरियों पे 100 रपिस पे 500 शरहन पे 850 पे कम ये कि कोऑर्डिनेट आव अत फ्रंट कर कह ति परेशानी आए हस्पताल मज अत कर गोडन फ्रंट ये साफ सुथर थो तेल DMO साहब CMO साहब मुलाजिम पेशेंट हेकान हस्पताल मज बदकस्मती सह सी बदकस्मती 2018 मज कर गवर्नमेंटन 225 रपी दो हिसाब तम समाज दून 7,000 रपी रेतस तनख्वाह माहाना तनख्वाह। दरअसल असी बदकस्मती गवर्नमेंट हेकान वो पन डिपार्टमेंट यम रिलीज कर करान यम रिलीज अगर हम 2 तो 3 दोहन तान यम पोस रिलीज करान कह सड़कों पे इन खतर तैयार
باضابطہ سون دھرنا آس ہسپتال آسن بند مہربانی تو مہربانی تہند وساضت ست کران گورنر صاحبس اپیل ڈائریکٹر فائنانسس اپیل کہ اس کرتو یم پونسہٕ گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈاس مز بطور پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل گارڈ ہسپتال انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل سیکورٹی گارڈو طرف ونہ آمت یدوے تم ہسپتال مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم پتمو کئیو ریتو پہ تہد تنخواہ واگزار کرنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل سیکورٹی گارڈو طرف تنخواہ واگزار کرنچ منگ کرنا آمت یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے سر ہمیں 8 مہینے ہو گئے 8 مہینے سے لے کے آج تک ہماری پے کوئی نہیں آتی ہے اور ہم پہلے ٹھاکر والوں کے ساتھ تھے تو ہماری مہینے پہ آ جاتی تھی جو بھی آتی تھی ہمارے جب ٹھاکر کیا ہے ٹھاکر سیکورٹی تھی نا پہلے ہمارے کمپنی ہے وہ بھی تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں ادھر لایا اچھا یہ لگے بولنے کی نہیں جی اب آپ ترنگا میں آ جاؤ جی ترنگا میں ہمیں 8 مہینے ہو گئے ترنگا ہمیں پتہ نہیں کہ کس چیز میں ہم ہیں یہ نہیں ہمیں کوئی پتہ ہے یہ لوگ ہماری مجبوری کا فائدہ لے رہے ہیں اتنا وائرس کا وہ رہا ہے ہم نے اس میں ڈیوٹی دی ہے ہمیں تب یہ گلوز نہیں ملتا تھا لگانے کے لیے ہمیں ماسک نہیں ملتا تھا لگانے کے لیے اور ہم ڈیوٹی دیتے تھے میری جو کچھ مجبوری ہے میری کچھ الگ مجبوری ہے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں مجھے اپنے بچے پالنے ہوتے ہیں مجھے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے اس وجہ سے ہماری یہ لوگ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تو ان کو ہم پے دیں گے نہیں ادھر ہم سپرنٹینڈنٹ سر کو بولیں گے تو سپرنٹینڈنٹ سر بولیں نہیں جی آج نہیں تو کل ہے جی ایم سی میں چلے جاؤ جی ایم سی میں جب ہم جائیں گے تو پرنسپل وہاں پہ بات ہی نہیں سنیں گے ان کو اپنی میٹنگیں ختم نہیں ہوں گے وہاں پہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سنے گا وہ بھی بولیں گے نہیں جی 10 دن رک جاؤ 10 دن کے بعد پھر وہی حساب ہوتا ہے ہرگم بڈگامس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ریلی ہند سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈر سیف الدین بٹ ڈی ڈی سی انتخابن مز کامیاب سپدمتو پارٹی امیدواروں تو ورکرن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی امیدوارن ہز کامیابی پہ خوشی ہند اظہار کرنا آو تت ون آمت علاقہ مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت سنجیدہ قدم تلنے یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ نیشنل کانفرنس پارٹی مز شامل سپدن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کام تب کرے گا جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کو پاورز ہوں گے پیسے ہوں گے وہاں اگر چیئرمین جو بنے گا اور اس میں جو ممبرس آئیں گے تو وہ کام کریں گے مگر تب جب ان کو کام کرنے دیں گے ابھی آپ دیکھ لیجئے ابھی ڈی ڈی سی الیکشن ہو گئے اس سے پہلے بی ڈی سی اس سے پہلے سرپنچ تو یہ ٹالنے والی باتیں ہیں ابھی میں نے کل ہی نیوز سنی کل ہی آفیشل نیوز آئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی طرف سے اپریل میں جی اسمبلی الیکشن کریں گے تو ابھی انہوں نے کام کیا ہی نہیں کچھ تو بولا چھوڑو یہ بھی ڈی ڈی سی بھی تو اب لگا دیں گے اسمبلی کے الیکشن کی طرف بیسک ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے کشمیری کو ڈیولپمنٹ بھی چاہیے مگر اس کو بیسک ہے ایشو پولیٹیکل ایشو اس کو پولیٹیکل ایشو ٹالنے کی کوشش جو بھی گورنمنٹ کرے گی گورنمنٹ آف انڈیا یا کوئی بھی پارٹی وہاں کانگریس ہو بی جے پی ہو کوئی بھی جو بھی وہاں رولر ہو تو وہ کشمیر میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی ریئیکشن آپ دیکھو کل سویپ ماری یہاں نیشنل کانفرنس اور اس نے الائنس نے وہ کس لیے ماری سویپ صرف دس ووٹ واز اگینسٹ گورنمنٹ آف انڈیا
नाजरीन कशर खबरनाम शुरुआत ये शुमाली कशीर हिंद पटन इलाक सत पटन इलाक के वनगाम इलाक पे खबर मौसूल सपजम ये दौरान पुलिस तरफ वन आव जुस आज सुबह मिलिटेंट तो फोर्सेज एहलकार दरमियान झड़प शुरू सपजम तथ मज अदमी शनाख्त मिलिटेंट वुनुक तान हलाक करना आमुत यानी पुलिस तरफ पन्ने सोशल मीडिया नेटवर्क यानी ट्विटरस पे ट्वीट करान वन आमुत वनगाम पटनस मज ये आज सुबह पे मिलिटेंट फौजस दरमियान गोलिन हुंद तबादुल जारी गोलिन हंदिस तबादुलस मज वुनुक ताम अदमी शनाख्त मिलिटेंट हलाक करना आमुत यल जन पुलिस मुताबिक वन आव इलाकस मज दोई पे त्रेन मुकामी मिलिटेंटन हज मौजूदगी हंद पुलिस खबर मौसूल सपजम वनगाम पट्टन इलाकस मज आज सुबह पे मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकार दरमियान गोलिन हुंद तबादुल योदवे आज सुबह कह धमाके अत जोरदार सपद ताहम कैंसस वक्तस इलाकस मज मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकार दरमियान गोलिन हुंद तबादुल सपदन पत तलाशी कार्रवाई जारी तो वन कह काल ब्रो पुलिस तरफ ट्विटरस पे ट्वीट करान वन आमुत गोलिन हंदिस तबादुलस मज अदमी शनाख्त मिलिटेंट हलाक करना आमुत यल जन पुलिस बयान मुताबिक वन आव इलाकस मज दोई पे त्रेन मुकामी मिलिटेंटन हंद मौजूदगी हज पुलिस खबर मौसूल सपजम यह बड़ खबर यह जन शुमाली कशीर हिंद वनगाम पट्टन इलाक पे ब्रो कुन आई तो यह दौरान पुलिस तरफ वन आव अदमी शनाख्त मिलिटेंट फिलहाल हलाक करना आमुत तो मजीद दोन या त्रेन मुकामी मिलिटेंटन हज पुलिस इलाकस मज मौजूद आसन खबर मौसूल सपजम यह खबर शुमाली कशीर हिंद वनगाम पट्टन इलाक पे यह दौरान पुलिस तरफ वन आव इलाकस मज अदमी शनाख्त मिलिटेंट हलाक करना आमुत तो मजीद दोई पे त्रेन मुकामी मिलिटेंटन हज खबर पुलिस अत यहद मौजूदगी हंद हवाले तो अत सशर खबरनामस मज मजीद खबरन हज तफसील जानने बापत पको ब्रो तो मागाम टंगमर्गी मज ये ट्रैफिक जाम सत आम लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान तत महकमे ट्रैफिक तो इंतजामिया तरफ ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी करने वाले लूकन खिलाफ मुश्तरक पे मुहिम शुरू करने आमत यथ दौरान आज कईहन ट्रांसपोर्टरन खिलाफ चालान दर्ज करना आव यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रो कुन जारी युत जन आम लूकन बुथ इन वल मुश्किल दूर करने इन बहुत अच्छी बात है। आज हमने पहली बार देखा मागा में ऐसा ड्राइव होते हुए। यहाँ इतनी मुसीबत आती है, आदमी को श्रीनगर से आते हैं, घर जाना होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ फंसता है आदमी। तो इस हिसाब से आज बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए तब तक। और इसका कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट को चाहिए, कोई अल्टरनेट इसका निकाले, कोई बाईपास या कोई फ्लाईओवर निकाले। मजिस्ट्रेट साहब श्रीनगर की ज़ेर क़यादत आज की ड्राइव की गई है और इस तरह हर वक्त ड्राइव हुआ करेगी, क्योंकि यहाँ पर जाम रहता है। लिहाजा इन लोगों से या इन आवाम से आपके ज़रिए से इतला दी जाती है कि वो गाड़ियों को रोड पर ना रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाम हो जाता है। पुलिस स्टेशन पटनस मज आज सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत तकरीब करना आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। तकरीब दौरान ये गरीबी हिंद सोथ्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले कईयान अयालन मज कोरोना किट बगरन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मुहिम रोज ब्रो कुन जारी युत जन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। पटन पुलिस गिफ्ट जनाब यम सत बचित हेको शुक्र पटन एसोसिएशन पटन पुलिस तो शुक्र करान तो यम सन फिक्र बहज मोड मे जु कोर तम जन वे बेमार बे नोत वन नेचु गरीब वारिया मिस्किन क्या करो। मोहम्मद इस्लाम कोविड किट पुलिस की तरफ से शुक्र गुजार कोर हेल्प किट दितुक गरस में इस्तेमाल कर। पटन सब डिवीज़न में जो है जो भी गरीब लोग हैं इनमें हमने जो है पुलिस की तरफ से कोविड किट्स जो है तकसीम की, ताकि जो ये वबा है इससे ये जो गुरबा हैं ये बच सकें। हमने इनको ब्रीफ भी किया कि इसमें आपको जो है सब है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ऑक्सीमीटर है, तो इसका प्रॉपर यूज़ कर।
तो नाजरीन अचित वत कशर खबरनामान दियो इजाजत खुदा सवाल।